एक्सरसाइज 7C है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। इन एंगल एम एन ओ, एन इज़ द डैश ऑफ एंगल। अब एम एन ओ में एन क्या चीज़ है, तो एन अगर हमारे पास यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है इस फॉर्म में, यहाँ पे ये हमारे पास है एम, ये एन है और ये ओ है, तो एन हमारे पास क्या है, इसका वर्टेक्स है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि ये वर्टेक्स ऑफ द एंगल है। अगला क्वेश्चन है, राइट एंगल इज इक्वल टू डैश डिग्री। राइट एंगल किसके इक्वल होता है, तो राइट एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री का, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 90 डिग्री। एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन डैश एंगल। ऐसा एंगल जो कि लेस देन हो, यानी 90 डिग्री से छोटा हो। राइट एंगल हमारे पास 90 का होता है, तो 90 से छोटा हो तो वो हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे एक्यूट एंगल। अगला हमारे पास है, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। कि ऐसा एंगल जो कि 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो वो हमारे पास होगा ऑब्ट्यूज एंगल। द प्रोटेक्टर इज़ अ डिवाइस टू डैश और डैश एन एंगल। के प्रोटेक्टर के एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या काम करते हैं, तो उसे हम ये एक तो हम ड्रा करते हैं और दूसरा हम करते हैं मेजर। तो हम इसको लिखने हैं ड्रा और मेजर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कि हमने ट्रू और फॉल्स लगाने। एन एंगल ऑफ 80 डिग्री इज़ अ राइट एंगल। अब 80 डिग्री का एंगल जो होता है वो राइट एंगल नहीं होता है, क्योंकि राइट एंगल हमारे पास बनता है 90 डिग्री के ऊपर। तो ये हमारे पास आ जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट। इन एंगल पी क्यू एंड क्यू आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। अब पी क्यू आर में क्यू आर और आर क्यू जो है हमारे पास दोनों इसके आर्म्स होंगे, तो हम इसको कर लेंगे कि ये ट्रू है। जिस तरह हमें ऊपर एंगल एल एम एन का बनाया था, उसी तरह इसका एंगल हम बना के करेंगे, तो दो एंगल इसके बन सकते हैं, पी क्यू और क्यू आर। तो ये हमारे पास है ट्रू। अब प्रोटेक्टर हैज़ टू स्केल, अपर स्केल एंड लोअर स्केल। तो ये भी ट्रू है कि प्रोटेक्टर के ऊपर दो स्केल होते हैं, एक ऊपर की साइड पे एक नीचे साइड पे, तो हम इसको भी करेंगे यहाँ पर ट्रू। एन एंगल ऑफ 130 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। अभी हमने पढ़ा है कि एक्यूट एंगल होता है हमारे पास लेस देन 90 डिग्री, जबकि यहाँ में दिया है 130। ये क्रॉस है क्योंकि 130 जो होता है वो 90 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। अब प्रोटेक्टर हैज़ अ सेमी सर्कुलर शेप। के अब प्रोटेक्टर जो होता है वो सेमी सर्कुलर शेप यानी डी शेप में होता है, तो ये हमारे पास ट्रू है कि प्रोटेक्टर जो होता है वो डी शेप में है, तो हम इसको करेंगे यहाँ पर ट्रू। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द एंगल मेड बाय द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर। एक स्क्वायर की जो साइड होती हैं वो हमारे पास क्या बनेगी। अब हमारे पास स्क्वायर इस फॉर्म में दिया होता है, हमारे पास यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, इधर इधर और इधर। तो ये हमारे पास जो साइड होती है वो होती है 90 डिग्री की, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे 90 डिग्री। इफ़ एंगल पी क्यू आर इज़ 80 एंड एंगल एक्स वाई जेड इज़ 40, देन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज़। इन दोनों को प्लस करें तो 80 और 40 हमारे पास होता है 120। तो 120 हमारे पास होता है 90 डिग्री से बड़ा। तो हमने अभी देखा था कि 90 डिग्री से जो बड़ा होता है वो हमारे पास होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम इसको डी पे टिक करेंगे कि ये हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल एल एम एन इज़। अब हमारे पास ये एंगल एल एम एन दिए, इसमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा बन रहा है। तो 90 डिग्री से छोटा हमारे पास होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एन ऑब्ट्यूस एंगल इज़ ग्रेटर देन 180, इक्वल टू 90, ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। ऑब्ट्यूस जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है, तो हमने इसको सी को टिक करना है कि ये हमारे पास है ग्रेटर देन 90। एंगल एम ओ एन इज़ राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूस। अब एम एन ओ जो हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास यहाँ से, अगर हम यहाँ पे एंगल इसका बनाते हैं एक ओ के ऊपर, ये हमारे पास बनता है यहाँ से 90 डिग्री। तो ये एम एन ओ उसके पीछे थोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब पीछे है, तो ये नहीं, इसे 90 से बड़ा होगा एंगल। तो जब भी 90 से बड़ा हो तो वो हमारे पास होता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्वेश्चन 4 है, नेम द फॉलोइंग एंगल्स। हमने इनको नाम देना है। हमारे पास जो फर्स्ट एंगल हमारे पास दिया हुआ है, तो ये हमारे पास अब यहाँ से इसमें पता चल रहा है, अगर हम यहाँ से इसका बनाते हैं, ये हमारे पास है 90 डिग्री इस तरह। तो ये 90 से छोटा है क्योंकि 90 के अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये 90 से छोटा होगा, तो ये हमारे पास बनेगा एक्यूट एंगल।
अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया है, जब इस फॉर्म में हमारे पास ये स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ हो, तो इसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास इसमें, और 90 डिग्री हमारे पास होता है राइट एंगल के ऊपर। सी में भी हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे इस फॉर्म में तो हमारे पास ये बनेगा राइट एंगल में। हम इसको भी लिख लेंगे राइट एंगल। ई में हमारे पास ये एंगल है जो कि इसकी ऑपोजिट ये बाहर की तरफ बन रहा है। हम अगर यहाँ पे इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो ये लाइन से नीचे जा रहे हैं एंगल, तो मतलब ये 180 से बड़ा एंगल है। तो जब 180 से बड़ा एंगल आ जाए तो हम उसको लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब एफ में हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, अगर हम इसका यहाँ से 90 का बनाते हैं तो ये 90 से बाहर की तरफ जा रहा है। अगर अंदर हो तो वो हमारे पास छोटा एंगल होता है। ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये 90 से बड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब जी में हमारे पास ये एक्यूट है, क्योंकि ये हमारे पास 90 से छोटा बन रहा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे एक्यूट एंगल। अब इसमें हमारे पास ये एंगल बाहर की जाने बन रहा है, यानी ये हमारे पास 180 से बड़ा हो रहा है एंगल, तो हम इसको करेंगे जब भी 180 से बड़ा हो या उल्टी तरफ हमारे पास एंगल हो तो वो हमारे पास होता है रिफ्लेक्स एंगल। और यहाँ पे हमारे पास ये बन रहा था, ये स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई है। स्ट्रेट लाइन हमारे पास हमेशा होती है ये 180 डिग्री की। हम इसके ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे स्ट्रेट एंगल। नेम द आर्म्स ऑफ दीज एंगल, के हमारे पास ये एंगल दिए, हमने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो नाम बन रहा है वो है ए से बी, और दूसरा है बी एंड सी। तो दोनों के नाम लिखेंगे ए बी, क्योंकि ये एक है ए बी, एंड दूसरा हमारे पास है बी सी। अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास है डब्ल्यू एक्स और वाई, तो हमारे पास जो एक एंगल बन रहा है वो है डब्ल्यू और एक्स, एंड दूसरा एंगल है एक्स वाई। नेम द वर्टिक्स ऑफ दिस एंगल, अब हमें वर्टिक्स लिखना है जिस पॉइंट पे ये एंगल एक दूसरे को इससे मजीद एंगल बन रहा है, यानी एल है, एल से हमारे पास एम भी जा रहा है और एल से के भी जा रहा है। तो एल जो है वो हमारे पास इसका वर्टिक्स एंगल है, तो हम इसको लिख लेंगे कि एल। इसमें हमारे पास टी और एस, और यहाँ टी से यू है, यानी हमारे पास इसमें जो वर्टिक्स एंगल है वो हमारे पास बन रहा है टी। क्वेश्चन है ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स एंड लेबल देम। अब इसमें हमें दिया हुआ एंगल ई एफ जी, वर्टिक्स एफ है। अब हमें ये सिंपल बगैर उसके स्केल के भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई हमें इसमें ये नहीं दिया कि कितने का मेजर करना है। सिंपल हमने एंगल बनाना है और उसका वर्टिक्स लिखना है। हमारे पास ये एंगल ई एफ जी, तो हम अपनी इस तरह ले लेंगे, ये हमारे पास है एंगल ई एफ जी। अब वर्टिक्स एफ है तो एफ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ई, और यहाँ पर आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास बन गए ई एफ जी। अब दूसरा एंगल जो हमने बनाना है वो है एंगल जे के एल, और इसमें हमारे पास है वर्टिक्स के। तो इसको भी हम इस तरह कर लेते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे के है, क्योंकि वर्टेक्स के है तो के को हम यहाँ पे लिखेंगे। एक हमारे पास जे और एक है हमारे पास एल, तो जे के और एल। थर्ड में हमने बनाना है एंगल एस टी यू, और वर्टेक्स हमारे पास है टी। तो ये हमारे पास यहाँ पे टी, ये एस और यू, तो एस टी यू हमारे पास वर्टेक्स आ गया इसमें टी। फिर है एंगल एम एन ओ, इसमें वर्टेक्स हमने लेना है एन को। तो यहाँ पे ये एन वर्टिक्स है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा एम, यहाँ एन, और ये हो जाएगा ओ, तो एम एन ओ, ये हमारे पास आ गए इसके वर्टिक्स। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है ड्रा द फॉलोइंग एंगल मैचिंग द नेम, कि हमने एंगल बनाने। अब फर्स्ट हमें दिया है कि एंगल पी क्यू आर एक्यूट एंगल। अब हमने एक्यूट का मतलब होता है कि हमने इसको 90 से छोटा बनाना है।
क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है ड्रा द फॉलोइंग एंगल मैचिंग द नेम, कि हमने फॉलोइंग एंगल बनाने हैं। अब इसमें पहला हमें दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर और ये एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हमारे पास होता है लेस देन 90। हम अंदाज़न इसको बना रहे हैं यहाँ पर। अब लेस देन 90 है तो इसको हमारे पास ये इतना सा बनेगा, ये है लेस देन 90। ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू और आर। इस फॉर्म में हमारे पास होगी। अगर 90 हमारे पास होगा तो ये 90 यहाँ पे इसका बनता है, तो ये लेस देन 90 है, तो ये हमारे पास है एंगल पी क्यू आर। दूसरा हमने बनाना है एंगल ए बी सी रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास जो होता है वो होता है 180 के से बड़ा होता है। जब हम इसमें एक्यूट में बनाते हैं तो ये एंगल अंदर की जानिब बनता है, जबकि रिफ्लेक्स में होगा तो ये हमारे पास इसके ऑपोजिट एंगल बनेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये ए यहाँ पे हो जाएगा बी और ये होगा सी, तो ये हमारे पास बन जाएगा इस फॉर्म में रिफ्लेक्स एंगल। अगला है एंगल डी ई एफ ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल हमें मालूम है कि ये हमारे पास होता है ग्रेटर देन 90, तो हम यहाँ पे ये हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। अब होता है ये ग्रेटर देन 90, तो ग्रेटर देन 90 का मतलब है कि ये हम इससे थोड़ा सा पीछे की जाने बनेगा यहाँ पर ग्रेटर देन 90। अब अगला है हमारे पास कि हमने बनाना है एंगल डब्ल्यू एक्स वाई। ये हमारे पास है राइट एंगल। तो राइट एंगल हमारे पास हमेशा ये सीधी लाइन होती है यहाँ से भी और इधर से भी, और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा राइट एंगल। अब यहाँ लेने हैं डब्ल्यू एक्स वाई, तो हमारे पास ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स और यहाँ पर आ जाएगा वाई। अगले हमारे पास एंगल आर एस टी। रिफ्लेक्स एंगल हमने इसका बनाना है। अब रिफ्लेक्स है तो हमने वही चीज़ कि हमने इस तरह एंगल बनाना है और इसके हमने ये बाहर की तरफ इसका एंगल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा, ये आर, ये एस और यहाँ पे ये होगा टी। अगला है एंगल एल एम एन राइट एंगल, कि हमने इस पे राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री का, तो हम यहाँ पे इसको ये बनाएंगे 90 डिग्री। और नाम हमारे पास यहाँ पर है एल, ये हमारे पास है एम और ये है एन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास टेक द राइट एंगल, कि हमने इसको राइट एंगल को टेक करना है। फर्स्ट में हमें जो दिया है ये राइट एंगल नहीं है, ये एक्यूट है, ये 90 से छोटा बन रहा है। अब ये भी हमारे पास नहीं है राइट एंगल। अब यहाँ पे सी में हमारे पास अगर करें तो यहाँ से ये हमारे पास बन रहा है राइट एंगल, तो हम इसको लिख लेंगे कि ये सी हमारे पास है राइट एंगल। और इसके बाद जो हमारे पास डी दिया हुआ है ये भी हमारे पास है राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास मेजर दीज एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, कि हमने एंगल इसके बनाने हैं प्रोटेक्टर की मदद से। तो हम यहाँ पे इसको रख के देख लेंगे कि ये हमारे पास कितने का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी लाइन बन रही है वो हमारे पास ये बन रही है 40 डिग्री की, तो हम यहाँ पे इसके साथ लिख लेंगे कि ये हमारे पास है 40 डिग्री। अब दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे ये कितने का एंगल है। अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री की लाइन, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि ये हमारे पास है 30 डिग्री का एंगल। 11 है हमारे पास लुक एट अ प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द एंगल दे शो। अब इसमें हमारे पास ये एंगल बने हुए और ये शो भी कर रहे हैं कि हमारे पास ये कितने हैं। तो अगर हम फर्स्ट पे यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास जो बन रहा है वो है 80 डिग्री के ऊपर, तो हम इसको लिख देंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 80 डिग्री।
अब दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया है वो है यहाँ पे 10 और 20 के दरमियान में। तो 10 और 20 के दरमियान में हमारे पास होता है 15 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे कि ये हमारे पास है 15 डिग्री का एंगल। थर्ड जो हमें दिया हुआ है वो है 40 और 50 के दरमियान, यानी ये हमारे पास बनेगा 45 डिग्री का। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि ये है 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि मेजर द फॉलोइंग ऑब्ट्यूस एंगल। अब हमें ये ऑब्ट्यूस एंगल दिए हैं, हमने इसको देखने हैं कि ये हमारे पास कितने दिए हुए हैं। फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसको देख लेंगे कि ये हमारे पास कितने का दिया हुआ है। तो ये एंगल हमारे पास जो बन रहा है वो हमारे पास है इसमें 40 डिग्री का एंगल। बल्कि अगर हम यहाँ नीचे की साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है वो है 140 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पर। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 140 डिग्री। दूसरा एंगल हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, अब इस साइड हमने रखा है तो इस साइड हमने ऊपर की साइड इसको चेक करना है। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पर 150 डिग्री का एंगल। और थर्ड हमारे पास जो बन रहा है वो हमारे पास होगा, ये भी हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 150, यानी इस साइड पे अगर हम रखेंगे तो नीचे की साइड पे चेक करना है, और अगर हमने इस साइड रख के चेक करना है तो ऊपर की साइड को चेक करना है। तो इधर भी हमारे पास बन रहा है ये 150 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि मेजर द एंगल शो बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। अब हमें यह एंगल दिया हुआ है और हमने इसको बताना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी कितने का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे। अब फर्स्ट हमें एंगल ए बी सी का देखना है। तो एंगल ए बी सी हमारे पास ये बन रहा है जो कि हमारे पास 40 और 50 के दरमियान से यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा 45 डिग्री का एंगल। अब दूसरा हमारे पास दिया हुआ है ए बी और डी। तो हम यहाँ ए बी और डी को चेक करेंगे यहाँ से। डी पे जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री। थर्ड हमारे पास है ए बी और ई का चेक करना है। तो ए बी और ई हमारे पास ये बिल्कुल राइट एंगल बन रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे 90 डिग्री। अगला है ए बी और एफ को हमने चेक करना है। तो यहाँ पे हम रख कर ए बी और एफ को अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो हम इसको लिखेंगे 60 डिग्री। अब सी बी ई को चेक करना है। तो ये सी बी और ई हमारे पास है, तो हम इसको यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं सी बी और ई को। तो यहाँ हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास इसमें बन रहा है 40 और 50 के दरमियान में यहाँ पर। तो इसके दरमियान में अगर एंगल है तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री। फिर है डी बी और एफ है। तो डी बी और एफ को हमने चेक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बी के ऊपर रखेंगे इसको। हमने चेक करना था डी बी और एफ। तो डी के ऊपर जो हमारे पास बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारे पास है 60 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास ड्रा द दीज एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर, कि हमने एंगल बनाने हैं प्रोटेक्टर को यूज़ करके। तो सबसे पहले हमने बनाना है 30 डिग्री का एंगल। हम यहाँ पे इसकी लाइन लगा लेंगे पहले। अपनी मर्ज़ी से हमने यहाँ पे लाइन लगानी है। अब हमें बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे। अब हमें देखना है 30 डिग्री का एंगल हमारे पास कहाँ पे बन रहा है। तो 30 डिग्री हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे एक, और इसको हमने यहाँ पे इसके स्केल के साथ मैच कर देना है। ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल, और इसको हम नाम अपनी मर्ज़ी से दे देंगे। यहाँ पे ये ए बी और यहाँ पर आ जाएगा सी। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास है 65 डिग्री, कि हमने 65 डिग्री का एंगल बनाना है। तो लाइन लगाएंगे हम यहाँ पर पहले।
अब यहाँ पे हमने इसको रखना है और हमने इसका लेना है 65 डिग्री का एंगल। 65 डिग्री हमारे पास जो होगा वो है 60 और 70 के दरमियान में। तो 60 और 70 के दरमियान हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये एंगल यहाँ पे बनेगा कि ये हमारे पास है 65 डिग्री का एंगल। अगले हमारे पास क्वेश्चन है, हमने बनाना है एंगल 50 डिग्री का। तो लाइन लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहले। अब हमने यहाँ पे बनाना है 50 डिग्री का एंगल। अब ये भी हमारे पास हमने देखना है, तो ये हमारे पास जो नीचे बन रहा है ये हमारे पास यहाँ पर 50 डिग्री है। इधर हमने इसका डॉट लगा लेना है और इसको आपस में मैच कर देना है। ये हमारे पास हो जाएगा 50 डिग्री का एंगल। अब नाम कोई भी हमने दे लेने अपनी मर्ज़ी से। अगले हमने बनाना है 125 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे। अब 125 डिग्री है, तो हमने जब इसको देखना है तो हम यहाँ पे इसके इस तरफ चेक करेंगे, नीचे वाली साइड को। तो 125 हमारे पास बनेगा 120 और 30 के दरमियान में, यानी हमारे पास जो बन रहा है वो है इधर इस पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ से इसको मैच करेंगे इसके साथ कि हमारे पास जो 125 डिग्री का बनना है वो है हमारे पास ये एंगल। अगला हमने बनाना है 70 डिग्री का एंगल। सामने हमें अपनी मर्ज़ी से लाइन लगानी है और फिर हमने इसका एंगल बना लेना है। अब 70 डिग्री का एंगल है हमारे पास, तो ये 90 की इस तरफ चेक करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 70 डिग्री का एंगल। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ सिर्फ हमने बनाना है यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल। तो 10 डिग्री हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है। यहाँ हमने ये डॉट लगाया और इसको और इस डॉट को और हमने यहाँ से इसको मैच कर देना है आपस में। ये हमारे पास हो गया 10 डिग्री का एंगल। बनाना है 90 डिग्री का, यानी हमने बनाना है इसमें राइट एंगल। तो सबसे पहले इसकी हमने लाइन लगा लेनी है यहाँ पर। अब 90 डिग्री है तो इसका मतलब है ये हमारे पास बनेगी स्ट्रेट लाइन इसकी। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। अगला हमने बनाना है 75 डिग्री का एंगल। तो 70 और 80 के दरमियान में हमारे पास बनेगा यहाँ पर 75 डिग्री। अगला है 110 डिग्री का एंगल हमने बनाना है।
हमने पहले लाइन लगा लेनी है और फिर उसके बाद हमने यहाँ से इसका एंगल लेना है 110 डिग्री का। तो ये एंगल हमारे पास जो बन रहा है वो है इस पॉइंट के ऊपर, इसको आपस में मैच कर देना है। ये अक्सर स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमने इसको ऊपर की जानिब से लेना है या नीचे की जानिब से लेना है। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं होता कि हमने जब भी इस साइड लें 90 डिग्री की इस तरफ अगर लेना है तो हमने इसके नीचे वाले नंबर्स लेने होते हैं, इस तरफ 90 के लेना होता है तो फिर हमने छोटे नंबर इसके लेने होते हैं। अगला हमने बनाना है 155 डिग्री। तो अब हमने यहाँ 155 लेना है, यानी 90 से बड़ा है तो हमने यहाँ इसके नीचे वाले नंबर्स को चेक करना होता है। तो 150 और 60 के दरमियान में हमारे पास यहाँ पे बनेगा ये 155। इसको हम यहाँ से अब ये मैच कर देंगे। अगला हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 45 है, 90 से छोटा नंबर है तो हमने इस तरफ 90 के छोटे नंबर्स को चेक करना होता है। ये हमारे पास 40 और 50 है तो इसमें से हमने दरमियान में यहाँ पे लेना होता है ये 45 का। फोर्टी फाइव के बाद हमने लेना है 170 डिग्री। अब 170 है यानी 90 से हमारे पास बड़ा आ रहा है तो हमने नीचे वाले नंबर्स को देखना है और हमने इस तरफ वाले को चेक करना है। अब यहाँ से 170 हमारे पास ये बन रहा है तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे डॉट लगाएंगे और इसके साथ हमने मैच कर देना है कि ये हमारे पास आ जाएगा 170 डिग्री। 130 डिग्री का एंगल बनाना है हमने। तो यहाँ से हम इसको रख के इसको लेंगे 130 डिग्री का। अब 130 है तो हमने इसको 90 के इस तरफ लेने हैं तो नीचे वाले नंबर्स को चेक करना है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, ये हमने डॉट लगा लिया जहाँ पे हमारे पास बन रहा है 130 और इस डॉट को हमने लाइन के साथ मैच कर देना है। अगला हमने बनाना है 105 डिग्री का एंगल। तो 105 भी हम जब लेंगे तो ये हमारे पास 100 की इस तरफ आएगा। ये 100 और 110 के दरमियान यहाँ पे बन रहा है ये 105। अगला हमने बनाना है 25 डिग्री का एंगल। अब 25 डिग्री है तो ये हमारे पास है 90 से छोटा नंबर हमने लेना है तो हमने इसको 90 के इस तरफ चेक करना है। यहाँ हमारे पास बन रहा है ये 20 और 30 तो इसके दरमियान में यहाँ पे ये बड़ी लाइन पे बनेगा 25। तो हमने इसके साथ यहाँ पे इसको मैच कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये 25 डिग्री। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 180 डिग्री की। हमने 180 डिग्री का बनाना है तो 180 हमारे पास जब भी होता है तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास ये जो पूरा हमारे पास प्रोटेक्टर है ये 180 के इक्वल होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसकी लगाएंगे सीधी लाइन। यहाँ पे हमारे पास ये होगा 180 डिग्री का, यानी जो हमारे पास पूरा ये होता है प्रोटेक्टर वो हमारे पास होता है 180 डिग्री के